हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज टेंस की बारी है और मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको बेसिक टेंस नहीं आते हैं तो इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि आज का वीडियो टोटल डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी जॉब को पाना चाहते हैं। और इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कभी आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली, कैसा भी टेंस का क्वेश्चन आ जाए तैयार है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको फुल नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, वहाँ से खरीद सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइम एंड टेंस मैंने हेडिंग डाल रखी है। टाइम एंड टेंस का मतलब होता है समय एवं काल। टाइम का मतलब समय होता है तो टेंस का मतलब काल होता है। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम सबको पता है प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 होते हैं, पास्ट टेंस के अंदर भी 4 होते हैं और फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही पास्ट के अंदर और ऐसे ही फ्यूचर के अंदर होते हैं। तो क्यों ना हम एक एक टेंस को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ें कि कभी भूलें ही ना। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हटके मैं कोई भी टेंस पढ़ाऊंगा, यहाँ पे 12 के 12 टेंस हम पढ़ेंगे। 12 पूरे जितने टेंस होते हैं वो पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन भी समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा एक्शन, द एक्शन विच टॉक्स अबाउट, इस बारे में बात करता है। किस बारे में? डेली रूटीन के बारे में। किस बारे में? परमानेंट हैबिट के बारे में। किस बारे में? प्रोवर्ब्स के बारे में, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। इन 4 चीजों के बारे में जो एक्शन बात करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो ता है, ती है, ते हैं आ जाता है एंड में। लेकिन हिंदी नहीं, हम किसी भी लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं, बस इंग्लिश की डेफिनेशन हमारी पता होना चाहिए। तो हमने समझ लिया है कि डेली रूटीन की बात चलेगी, परमानेंट हैबिट की बात चलेगी, कहावतों की बात चलेगी, सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात चलेगी, प्रेजेंट टेंस होगा। कई बार हम डेली रूटीन की बात करते हैं, जैसे सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वह खाना खाता है। बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं, कार्य हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, है ना। तो लगता क्या है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगता है। नेगेटिव की बात करें तो डू नॉट प्लूरल के साथ प्रयोग होता है और डज नॉट सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है। मैंने अभी आपको बोला था अगर आपको बेसिक नहीं आता है इस वीडियो को मत देखें। अगर हम टेंसेस की बात करें तो ही प्लेज हॉकी ये अफर्मेटिव है, दे डू नॉट रीड बुक ये नेगेटिव है, डज ही मेक अ नॉइज ये इंटरोगेटिव है, हाउ डज ही डू वर्क ये डबल इंटरोगेटिव है। क्लियर? अब हम मैन जो आज की वीडियो की शान है, जान है, उसको पढ़ने वाले हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें पता नहीं होते हैं। अगर हमें पता चल जाए तो बस एग्जाम की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। चलिए साहब समझते हैं। देखिए पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, सम वर्ड्स, कुछ शब्द होते हैं जैसे डेली, रेगुलरली, एवरीडे, वंस इन अ वीक, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, जनरली, यूजुअली, रेयरली, नॉर्मली। अगर ऐसे शब्द आपको किसी टेंस में दिखाई दे रहे हैं, किसी सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं, समझ जाया करो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ही अटेंड्स दिस सेमिनार वंस इन अ मंथ, क्योंकि ये रूटीन को दिखा रहे हैं। ये सारे शब्द जितने भी हम देख रहे हैं ये रूटीन को दिखा रहे हैं। रट लो, कभी कभी रटंत विद्या भी फलंत है। कौन कहता है कि रटंत विद्या फलंत नहीं है ना। कई बार हमने देखा है, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, टेबल्स को हम रट लेते हैं, है ना, काम आते हैं, राइट। 1 2 3 वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको भी दिमाग में उठा लीजिए। वंस इन अ मंथ आ गया, समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि डेली रूटीन की बात चल रही है ना। डेली रूटीन की बात चल रही है, आंसर क्या होगा? अटेंड्स आंसर होगा, और ऊपर लगा भी अटेंड्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल प्रोवर्ब्स, जितनी भी प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आते हैं, है ना। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ ये प्रेजेंट सिंपल में भी आ सकते हैं। आप कहोगे सर प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? तो जिस सेंटेंस में इज आर एम का प्रयोग हो वो प्रेजेंट सिंपल कहलाता है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हम सब जानते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो बार्किंग डॉग होते हैं यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी काटते हैं, राइट।
ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये दोनों ऊपर के प्रोवर्ब्स हैं। और अगर हम बात करें ड्रॉप इन द ओशन, ये भी प्रोवर्ब्स है, ऊंट के मुंह में जीरा। बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ भी होते हैं, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में रहेंगे या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में हो या फिर पैसिव वॉइस में हो। क्लियर हो चुका है कि नहीं? दोनों पॉइंट क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो ऐसा एक्शन जो किसके बारे में बात करें, कंटिन्यूअस प्रोसेस के बारे में बात करें। ध्यान से समझते जाएं। ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के बारे में बात करें, उस एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जिस सेंटेंस में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। भैया लगता क्या है? एज आर एम लगता है। एज कब लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। आर कब लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। एम कब लगता है? आई के साथ लगता है ना? एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैंने सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। आप देख सकते हो फर्स्ट वाला मैंने अफर्मेटिव का, ही इज स्ट्रगलिंग नाउअडेज, आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज, ये नेगेटिव है। इज ही टेकिंग टेंशन, ये इंट्रोगेटिव है। आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और वाई आर यू प्लकिंग फ्लावर, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल इसलिए दिए गए हैं, नोट्स में बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताया गया है, एक एक चीज क्लियर की गई है जिससे आपको एकदम समझ में आए, है ना? अब फिर वही बात आ गई, पॉइंट बहुत जरूरी है इस वीडियो में, पॉइंट बहुत जरूरी है। तो फिर से एक आप याद कर लीजिए कि कुछ वर्ड्स जैसे कि नाउ है, नाउअडेज है, एट प्रेजेंट है, प्रेजेंटली है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, डे बाय डे है, करेंटली है, ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में आ जाएं, समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, एट प्रेजेंट आ गया, एट प्रेजेंट आ गया, हम समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एज लगा दिया, लीजिए साहब। दूसरे वाले में अगर हम बात करें करेंटली आ गया, लीजिए एज लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट, जो पहले स्टार्ट हुआ हो लेकिन रिसेंटली कंप्लीट भी हो चुका है, ऐसे टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हिंदी में बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ये हैं, ऐसे आ जाते हैं, है ना? किसी मात्रा के साथ, जैसे आ है, ई है, इस तरह से भी आ सकते हैं। क्या लगता है? हैज और हैव लगता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है ना? है सिंगुलर के साथ तो आई और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो। लेकिन 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 जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट फर्स्ट हमारा कह रहा है कि कुछ शब्द जैसे एवर है ना, स्टिल है, येट है, ऑलरेडी है, इनको ध्यान रख लीजिए। अप टू नाउ है, सेवरल टाइम्स है, जस्ट लेटली है या जस्ट लेटली है ना, अलग अलग है। ये शब्द जो हैं अगर आ जाएं तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, भैया ऑलरेडी लगा है, हैव लगा दिया। दूसरे में अगर हम देखें, अप टू नाउ लगा है, अप टू नाउ लगा है तो हमने हैज लगा दिया, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। एवर लगा है, हैव लगा दिया थर्ड वाले में, हैव यू एवर अटेंडेड सेमिनार? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, अभी भी चल रहा हो प्रेजेंट में, ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इसमें क्या आ जाता है? इसमें से रहा, से डॉट डॉट डॉट, रहा है, रही है, रहे हैं। से क्या है? टाइम है ना? जैसे अगर मैं बोलूं वह खेल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन वह 2 घंटे से खेल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो वाला टेंस है ना? यानी कि जैसे ही हमारा टाइम आता है हम समझ जाते हैं कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये उठ रहा है कि सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं। तो भैया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निश्चित समय, जिसको हिंदी में बोलते हैं, सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स टाइम की बात की जाए, जैसे 2 बजे से 3 बजे से, सोमवार से मंगलवार से, या फिर 2011 से 2020 से, मतलब फिक्स टाइम की बात की जाए तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और वहीं पे पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जब फिक्स टाइम की बात नहीं की जाती है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 2 साल, 10 साल, इन सब के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर। क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो,
यहाँ पे साफ साफ लिखा है आई हैव बीन मेकिंग दिस प्लान फॉर अ ईयर, 1 साल से मैं इस प्लान को बना रहा हूँ। नेगेटिव में हैज और बीन के बीच में नॉट लगता है, हैज और बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा। इंटरोगेटिव की बात करें तो हैज और हैव आगे आ जाएगा। डबल इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हैज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा। और डबल इंटरोगेटिव में कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड जो आगे आएगा उसके बाद हैव हैज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस बन जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी तक हम लोग प्रेजेंट के चारों खत्म कर चुके हैं। बारी है पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक कई बार ऐसा टेंस जो कई बार पूछा गया है। तो ऐसा एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड एट अ सर्टेन टाइम, ऐसा एक्शन जो एक सर्टेन टाइम पे खत्म हुआ है इन द पास्ट, पास्ट में इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। ऐसे टेंस को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में ता था, ती थी, ते थे, या फिर मात्राएं आ, उ, ओ, ई, कोई सी भी मात्रा आ सकती है। जैसे मैं गया, तुमने खेला, तुमने किया, मतलब कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मात्राएं आ रही हैं या फिर ता था, ती थी, ते थे आ रहे हैं, हम समझ जाते हैं पास्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव में डिड नॉट आ जाता है और डिड नॉट जैसे ही लगेगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये हमारे अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, ये हमारे नेगेटिव का एग्जाम्पल है, ये हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एग्जाम्पल है, ये इंट्रोगेटिव का ऊपर वाला, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। डिड यू नॉट लग गया ना, इसीलिए। वाई डिड ही स्पीक सो, ये हमारे डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट फर्स्ट इसमें कह रहा है कि कुछ शब्द होते हैं जैसे एगो है, बिफोर है, यस्टरडे है, लास्ट डे है, डे बिफोर यस्टरडे है, लास्ट संडे है ना, बिफोर अकेला है, लास्ट मंथ है, इन चाइल्डहुड है, इन पास्ट है। ऐसे शब्द अगर आ जाएं, आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर देना। जैसे ही मेट मी लास्ट संडे आ गया, मेट लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, नो प्रॉब्लम। पॉइंट सेकंड क्या कह रहा है कि कभी भी कोई आपका सेंटेंस आता है, कोई टेंस आता है, एग्जाम में हम बैठे हुए हैं और वो सबसे पहले इट इज टाइम लिखा है उस सेंटेंस में, इट इज हाई टाइम लिखा है, इट इज करेक्ट टाइम लिखा है, इट इज राइट टाइम, मतलब कोई सेंटेंस आता है जिसकी स्टार्टिंग इनसे होती है, चारों से। तो अगला वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा किस में होगा, हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे नीचे आप देख सकते हो इट इज हाई टाइम दिया है तो वी के साथ डिड लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट में ले गए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो शब्द हैं वो आपको आगे वाले टेंस को दिखाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर? पॉइंट ध्यान रखते जाना, एक एक पॉइंट पे अच्छी तरह से महारत हासिल करते जाना। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो, कंटिन्यू भी पास्ट में चल रहा हो, ऐसे एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, जैसे वह जा रहा था, तुम खेल रहे थे, उसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में वॉज और वर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। वॉज कब आता है, सिंगुलर और आई के साथ आता है। वर कब आता है, प्लूरल के साथ आता है ना। अब एग्जाम्पल आप सबके सामने ही है, ही वॉज टॉकिंग टू मी, वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, वॉज ही मेकिंग यू फूल, वॉज ही नॉट कुकिंग फूड, वाई वर यू गोइंग देयर। इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या बोल रहे थे, एट दिस टाइम बोल रहे थे, तो इसमें एट दैट टाइम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि है तो पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो यहाँ पे एट दैट टाइम है, एट दैट मोमेंट है, इन पास्ट है, दैट टाइम है, दैट मोमेंट है, देन है। इस तरह के जो वर्ड्स आ जाते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाते हैं। कभी कोई टेंस आया, भैया इसमें एट दैट टाइम लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, वॉज का प्रयोग कर दो, वर का प्रयोग कर दो। इसमें एट दैट मोमेंट लगा है, वर का प्रयोग कर दिया। जिस प्रकार से अगर वो सिंगुलर होगा तो वॉज लगा देंगे और प्लूरल होगा तो वर लगा देंगे। क्लियर? पास्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट ऐसा एक्शन जो स्टार्ट तो हुआ हो पास्ट में लेकिन कंप्लीट भी पास्ट में पूरी तरह से हो चुका हो, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, है ना। इसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे हेड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड लगा है, नॉट लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर एग्जाम्पल में
ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। ऐसा एक्शन जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ हो लेकिन कंटिन्यू भी टाइम के साथ चल रहा हो, ऐसे टेंस को, ऐसे एक्शन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसमें भी से जो है वो टाइम दिखाता है, से डॉट 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 रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें हैड बीन लगता है और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस और फॉर तो लगेगा ही लगेगा। सिंस का प्रयोग निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे ही हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, नॉट लगाना है, हैड और बीन के बीच में लगा दो। इंटरोगेटिव बनाना है, हैड आगे कर दो, बीन बाद में कर दो। डबल इंटरोगेटिव बनाना है, उसके सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। यही तो खेल है, आपको स्ट्रक्चर पता लगाना है ओनली, है ना। लो भैया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी खत्म हो गया, सिर्फ 4 बचे हैं हमारे। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंपॉर्टेंट टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट टेंस हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंपॉर्टेंट टेंस है द एक्शन, ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर के बारे में बात करे, नियर फ्यूचर के बारे में बात करे, ऐसे एक्शन को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। गा गीगे किसी हिंदी सेंटेंस में आ जाएगा, हम समझ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या लगता है, विल और शैल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आंसर भैया, जैसे ही विल मीट यू, आई शैल नॉट टॉक टू हिम, नॉट लगा दिया शैल के बाद। विल ही कुक फूड, ये इंटरोगेटिव है। विल यू नॉट टॉक, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव है। तो व्हाई विल ही मीट हिम, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव था और ये हमारा डबल इंटरोगेटिव है। ओके, पॉइंट की बात करें, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ शब्द होते हैं, टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मंथ है, डे आफ्टर टुमारो है, आफ्टर 2 डेज है, आफ्टर 1 ईयर है, इन फ्यूचर है। ऐसे शब्द जो नियर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो फ्यूचर बस आने वाला है, ऐसे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर हो चुका होगा। जैसे ही विल मीट यू टुमारो, ही विल गेट अ जॉब ऑन नेक्स्ट मंडे, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे टुमारो आ गया, तो हम किस में ले गए, फ्यूचर इंडेफिनिट में ले गए। शब्दों का खेल है, सारे जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं शब्द आप ध्यान रख लीजिए, ज्यादा तो है नहीं है। आराम से आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आप देखने की जरूरत भी नहीं है, नोट करें, कॉपी में नोट करें और उसको बार बार रिवाइज करें, फिर देखिए क्या कमाल होता है। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, ऐसे एक्शन को हम लोग इस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना। इसमें क्या लगता है, विल भी सेल भी लगता है। सेल कब लगता है, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल, वो तो हर जगह आएगा, फ्यूचर में सेल का यही रहेगा, बाकी सबके साथ विल। जैसे ही विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, यू विल नॉट बी कलेक्टिंग एविडेंस, यहाँ पे विल और बी के बीच में नॉट लगाया है ना। विल ही बी अब्यूजिंग हिम, विल आगे लगा दिया है ना। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। और डबल इंटरोगेटिव की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद जो भी विल सेल जो भी है, उसके बाद सब्जेक्ट, और कुछ इस तरह से हम लोग डबल इंटरोगेटिव भी बना देते हैं। सिर्फ बचे हैं 2 टेंस, इसमें ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के इमेजिनेशन को दिखाए, ये बहुत अच्छा टेंस है, कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। पहला ऐसा टेंस है जिसमें बाय के साथ टाइम आता है, बाकी टाइम आ जाए तो हम सिंस और फॉर को याद करते हैं, लेकिन ऐसा टेंस, पहला ऐसा टेंस जिसमें बाय के साथ टाइम आता है, क्यों, क्योंकि हम फ्यूचर इमेजिनेशन की बात करते हैं। हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, हिंदी में ये होते हैं, है ना। क्या लगाते हैं साहब, विल हैव लगाते हैं, सेल हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट है। जैसे ही विल हैव डन हिज वर्क, आई शैल नॉट हैव टॉक टू हिम, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, विल ही नॉट हैव अपोलोजाइज टू मी, व्हाई विल यू हैव गॉन देयर। इस तरह के जो टेंस होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। और पहला ऐसा टेंस है जिसमें बाय प्लस टाइम फ्यूचर इमेजिनेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही विल हैव गॉट जॉब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के अंत तक उसको नौकरी मिल चुकी होगी। माई फादर विल हैव रीच देयर बाय 7 PM, मेरे पिताजी वहां पे 7 बजे तक पहुंच चुके होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा लास्ट टेंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से कर लिए होंगे। ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहे, लेकिन एक सर्टेन टाइम के साथ कंटिन्यू रहे, उस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इसमें भी से डॉट 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 रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि टाइम का प्रयोग किया जाता है। लगता क्या है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन लगता है, जैसे कि, और सिंस और फॉर तो लगेगा। जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स,
नॉट लगाना है तो विल के बाद लगा दो। अगर हम विल और शैल इंटरोगेटिव में यूज करना चाहते हैं तो आगे लगा दो, और डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के साथ विल और शैल का प्रयोग हो जाएगा, और सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन बाद में यूज करेंगे। क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हमारे 12 के 12, 12 के 12 टेंस खत्म हो गए, लेकिन जिसमें भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में बैठा के देखिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। मैं आपको गारंटी लेता हूँ, आप कहोगे वाह सर क्या वीडियो था, आनंद आ गया, है ना। नोट्स खरीदने नीचे डिस्क्रिप्शन में खरीद लीजिए, पूरे नोट्स आप पढ़ोगे, हा बहुत ही गजब नोट्स हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।